अच्छा जी। तो बात हो गई हमारी कि ड्राइविंग किस चीज़ का नाम है। चार चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद जब आपने अपना डिसीजन ले लिया कि फर्ज करें मैंने अपना अब रुकना है, ब्रेक लगानी है, तो जो रुकना है ना, उसके बारे में अब बात कर लेते हैं कि टाइम पर रुकना जो है ना, वो कैसे हो सकता है। कुछ होते हैं लोग जिनको ये यकीन होता है कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, तो अब मैं हर हालत में जैसे मर्जी चाहूँ, जहां मर्जी चाहूँ, मैं गाड़ी रोक सकता हूँ। ऐसे नहीं है। फिजिक्स के कुछ लॉज हैं जिनके मुताबिक गाड़ी वहीं पर रुकेगी जहां पर उसने रुकना है। इसके लिए फार्मूले होते हैं और उन फार्मूलों के हिसाब से हमने ये चीज देखनी होती है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी जो 50 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है, तो वो 1 सेकंड में कितना फासला तय करेगी? वो गाड़ी तकरीबन 13.99 मीटर का फासला तय कर लेती है। अब गाड़ी को रुकते रुकते कितना टाइम लगता है, ये ध्यान में रखें कि गाड़ी को रुकते रुकते तकरीबन 2 सेकंड चाहिए होते हैं। तो अब ये 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको पता चल जाएगा कितना इसको डिस्टेंस चाहिए रुकने से पहले। अब बंदा सामने बिल्कुल नजदीक हो, तो ये वाला बंदा जो ये अपने आप को ड्राइवर समझ रहा है, ये कह के मैं तो फटाफट रोक लूंगा, तो ये कैसे मुमकिन है? ये तो मुमकिन ही नहीं होगा। तो अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं जरा तफसील से कि ये जो रुकने का डिस्टेंस होता है ना, जब बंदे ने एक चीज को देख लिया, उसने अपना डिसीजन ले लिया कि अब मैंने ब्रेक लगानी है, उसने ब्रेक लगानी शुरू कर दी, तो अब क्या होगा, ये डिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट करना? ये हमारे पास ये फार्मूला है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस दागे। ठीक है जी। डिस्टेंस दागे क्या होता है कि जब ये देखें इसने गाड़ी ने ये देख लिया, ठीक है, अब इसने गाड़ी ने देख लिया है, तो इस कुत्ते को देखा, ये जो एंड पे कुत्ता खड़ा हुआ, अब देखने के दरमियान और रुकने के दरमियान ये क्या कुछ होगा? ये सबसे पहले तो देखें, ये इसने देखा है, और फिर ये पहली जो तीर के निशान है ना, ये दो, इसके दरमियान ये अब एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, एनालिसिस कर रहा है और ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं। अब जब इसने सोच लिया कि मैंने ब्रेक लगानी है, पहले तो इसने एनालिसिस किया ना कि मेरे सामने कुत्ता आ गया, भागता आ रहा है, मुझे हो सकता है रुकना पड़ जाए। फिर इसने फैसला किया कि मैं रुक जाऊंगा। अब ये पहला जो है ना, ये दो सुर्ख निशानों के दरमियान, ये इतने टाइम ये गाड़ी तो चलती रही है, गाड़ी तो इसने रुकी नहीं, ये उतनी स्पीड जितनी गाड़ी की थी। तो इस दरमियान में इसे बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना, इसे कहते हैं रिएक्शन का टाइम। ठीक है, ये इसे रिएक्शन का टाइम बोलते हैं। फिर जब ये रिएक्शन का टाइम जो है, इसके बाद इसने अब ब्रेक लगानी शुरू की है, तो ये रिएक्शन का टाइम, और जितनी देर में गाड़ी चलती रही, जब इसने ब्रेक लगाई, गाड़ी ने फटाफट तो नहीं रुकना, गाड़ी एक हैवी चीज है, उसके ऊपर ब्रेकों ने अपना असर करना, उसके दरमियान भी तो गाड़ी ने चलते रहना है ना। तो ये जितना फासला तय करेगी, जितनी देर इसने एनालिसिस किया और जितनी देर में ब्रेकें लगी, ये दोनों को आप जब एडिशन करेंगे तो फिर आपका डिस्टेंस दागे यानी रुकने का डिस्टेंस बनेगा। ये आपको समझ आ गई? अब इस पे बात कर लेते हैं कि ये जो एनालिसिस किया जिसके दरमियान इसकी गाड़ी चलती रही है, ये कैसे होता है? इस पर भी तो कुछ चीजें असरअंदाज होंगी ना। ये ऐसे ही तो नहीं कि बस ने सीधा सीधा एनालिसिस कर लिया। तो ये डिपेंड करता है भाई, अम, इस पर जो ड्राइवर होता है उसकी हालत कैसी है। ये ड्राइवर जो है, अब ये इसकी क्या हालत है, इसने रात को अपनी नींद पूरी की हुई है? हो सकता है ये फोन के ऊपर लगा हुआ हो, अब इसकी नजरें फोन पर है, सामने कुछ भी हो रहा है इसको कोई नहीं पता, या ये फोन ही सुन रहा है।
जब बंदा फोन सुन रहा होता है ना, उस वक्त क्या होता है कि बंदा अपने आप को ना उस सिचुएशन में ले जाता है। मिसाल के तौर पर, एक बंदा, उसकी बीवी ने फोन कर दिया उसे, जी आज मैंने तुम्हें चिकन बना के देना फलाने वाला। अब ये बंदा चला तो गाड़ी रहा है, सामने देख रहा है, लेकिन अब इसकी नजरें, इसका दिमाग जो है ना वो उसमें हांडी में पहुंच गया। अब उसकी प्लेट में नजर आ रहा है इसको कि प्लेट में कैसा चिकन है। अब ये गायब हो गया यहाँ से। अब सामने इसके खतरा आ गया। अब इसने जितनी देर में इसका दिमाग वापस आना है, गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी तो नहीं रुकी उतनी देर में, तो ये फिर इसका एनालिसिस का टाइम जो है ना वो लंबा हो जाएगा। एक बूढ़ा बंदा आता है जिसने नींद की गोलियां खाई हैं, या ऐसी दवाई, ऐसा शरबत पिया जिसमें नशा था, तो अब क्या उसका दिमाग फटाफट काम कर जाएगा? नहीं। ये जो रिएक्शन का टाइम होता है ना, ये ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। उसको हो सकता है कोई परेशानी हो, वो उसमें ही सोचता जा रहा है, तो ये लंबा हो सकता है, ये एनालिसिस का टाइम। ठीक हो गया। फिर अगली चीज, रिएक्शन के टाइम के बाद मैंने ये बताया था आपको, ब्रेक का टाइम जो है, वो जिसमें गाड़ी चलती रही है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका, ये गाड़ी किस तरह की है। मेरे पास फर्ज करें गाड़ी ऐसी है जिसकी ब्रेकें घिसी हुई हैं। अब क्या ये फटाफट रुक जाएगी? नहीं। इसको ब्रेक लगाते 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 जितनी देर में ब्रेक ने अपना काम करना, ये डिस्टेंस रुकने का लंबा हो गया। या मेरी गाड़ी के टायर घिसे हुए हैं और जमीन के ऊपर बारिश हुई हुई है, अब क्या होगा? गाड़ी तो नहीं फटाफट रुकेगी, अब तो डिस्टेंस लंबा हो गया। या जमीन के ऊपर जो है वो कोरा जमा हुआ, अब क्या गाड़ी रुक जाएगी फटाफट? मैं तो लगाऊंगा ही नहीं ब्रेक फटाफट जोर से, तो मुझे पता है मैंने जोर से ब्रेक मारी, मेरी गाड़ी जो स्लिप होके वो जानी है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस वो भी फिर भी लंबा हो गया। और खास तौर पर ये जो पूरा डिस्टेंस होता है ना, रिएक्शन का टाइम और डिस्टेंस टू फिनिश, इसका ताल्लुक स्पीड से भी होता है। फर्ज करें कि बंदा जो है वो चाको चौबंद है, वो बिल्कुल आराम से नॉर्मल हालत में है, गाड़ी भी उसकी है अच्छी हालत में, लेकिन उसकी स्पीड ही तेज है। अब क्या गाड़ी फटाफट रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। उसको अब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा रुकते रुकते। तो ये सारे फैक्टर जो है ना स्पीड होता है। तो लिहाजा ये जो भाई कह रहे होते हैं ना, मैं बहुत बड़ा ड्राइवर हूँ, मैं जब चाहूँ ब्रेक मार के गाड़ी को रोक लूंगा, ये ऐसे नहीं होता। ये इसको ना बहुत टाइम लगता है रुकते रुकते। तो ये आपने इसको ना तवज्जो से इसको अब आपने देखना है, इसको वीडियो को, ताकि आपको ये समझ आ जाए। ये तो दो एक्शन यानी रिएक्शन का टाइम जो है ना वो क्या चीज होती है, ये देखें। ये अब गाड़ी जा रही है, अगली गाड़ी जो है ना वो भी इसके आगे जा रही है। अब इन दोनों के दरमियान जो ये एक डब्बा गिर गया ना, जितनी देर में इसने ब्रेक मारी है ना, ये इसमें क्या किया है, पहले इसने देखा कि इस अगली गाड़ी से डब्बा गिरा है। अब इसने दिमाग में अपने सोचना शुरू कर दिया, एनालिसिस किया, डिसीजन लिया और ब्रेक मारी। ठीक है। अब जब तक उसने डब्बे तक पहुंचना है, क्योंकि इसने जल्दी एनालिसिस कर लिया था अपनी सिचुएशन का, ब्रेक लगा ली थी, तो ये वहां तक इजीली आराम से रुक गई। अब यहाँ पे ये देखें कि ये आपको ये दिखा रहे हैं 130 की स्पीड के ऊपर। हमने वो जो दो बनाए थे ना, दो हिस्से, सबसे पहला तो ये रिएक्शन का टाइम। ये 130 की स्पीड पर 1 सेकंड में गाड़ी 36 मीटर का फासला तय कर जाती है, तो रिएक्शन का टाइम 36 मीटर हो गया। 110 की स्पीड पर 1 सेकंड में गाड़ी 31 मीटर का फासला तय करती है। और ये नीचे देखें कि 50 की स्पीड पर सिर्फ 14 मीटर का फासला तय करती है। तो ये डिस्टेंस तो बराबर नहीं ना रहा रिएक्शन के टाइम का। फिर दूसरा हिस्सा जो पीले रंग में है, 82 मीटर का फासला तय करती है गाड़ी, फिजिक्स के लॉज के मुताबिक। 1 सेकंड में 130 की स्पीड पर ब्रेक लगाएं, गाड़ी भी अच्छी हालत में है, मौसम भी खुश्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमीन भी स्लिपरी नहीं है, फिर इसने 82 मीटर का फासला तय करना है। तो ये दोनों को मिला के 118 मीटर का फासला तय करेगी गाड़ी, फिर जाकर रुकेगी। ठीक हो गया, ये 2 सेकंड है। और 110 की स्पीड पर 2 सेकंड किस तरह हमने काउंट करने हैं, ये 89 मीटर पे जाकर रुकेगी। फिर 80 की स्पीड पर 53 मीटर, और 50 की स्पीड के ऊपर 26 मीटर का फासला चाहिए एक गाड़ी को रुकने में। तब आपने देख लिया
कि कितना इसमें डिफरेंस आ गया, 26 मीटर और 118 मीटर। तो गाड़ी तो रुक ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। अगला देख लेते हैं। अब ये जो डिस्टेंस आ गया है, यानी टोटल जो हमारा डिस्टेंस है रुकने का, उस पर हमने बात की है। तो ये डिस्टेंस दो रिएक्शन और डिस्टेंस दो फ्रेनाज, ये दोनों मिलाकर ये फिर बनता है डिस्टेंस दावे। अब ये इसने आगे देखा, इसने क्या किया, रिएक्शन दिया और ब्रेक लगाई। तो ये दोनों एक्शन पर भी डिपेंड करता है, जो आपको बताया कि ड्राइवर की हालत कैसी है, फिर ये है कि जमीन की हालत कैसी है, और गाड़ी जो है उसका कैसा है। ये देखें, ये बारिश हो रही है, ऊपर देखें मौसम खुश्क था, तो ये गाड़ी फटाफट रुक गई 40 मीटर पे। और नीचे वाली जो गाड़ी है उसको ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि नीचे वाली तस्वीर में बारिश हो रही थी, तो उसने 80 मीटर के ऊपर गाड़ी जाके ये रुकी। तो ये ऐसे ही होता है, जब भी बारिश होती है आपको अपना फासला डबल करना पड़ता है अगली गाड़ी से। ठीक है। और स्पीड पर भी होता है कि ये डिस्टेंस आगे जो है वो स्पीड पर भी डिपेंड करता है। स्पीड गाड़ी की ज्यादा हो, ये देखें ऊपर वाली गाड़ी 90 पे जा रही है, नीचे वाली जो है वो 110 पे जा रही है। तो ये ऊपर वाली तो गाड़ी रुक गई 40 मीटर पे जाके, नीचे वाली गाड़ी तो नहीं रुक सकती, उसने जाके अगले को टक्कर मार दिया और वो गया अपनी जान से। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। ये देखें, एक तस्वीर और भी है, ये ऐसे ही है कि जब भी आगे देखें कि कोई खतरा आ रहा है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, ब्रेक के सामने पाँव चले जाना चाहिए। चाहे आपने ब्रेक नहीं भी लगानी, ब्रेक के सामने पाँव रखने से फायदा क्या होता है कि जितनी देर में आपने रेस से पाँव उठा के ब्रेक पे लेके जाना है, तो आपका 1 सेकंड तो लग ही जाता है। तो आप ये 1 सेकंड जो है ना वो बचा लेते हैं, फटाफट ब्रेक लगा सकते हैं और आप इसको बचा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी। अब आगे बात कर जाते हैं, अपनी स्पीड कैसे आपने चूज करनी है। आपको पानो हर जगह लगे मिल जाएंगे कि यहाँ पर स्पीड कितनी होनी है, और हर वक्त आपने स्पीड अपनी देखते रहना कि मैंने जो पानो लगा हुआ था, मसलन 50 लगा हुआ था, मैंने 50 से ऊपर नहीं जाना। यहाँ भी यही चीज समझाई जा रही है कि जिस वक्त स्पीड ज्यादा हो, मसलन ऊपर वाली गाड़ी जो है उसकी 70 किलोमीटर की जो स्पीड से जा रहा है ना, तो अब ये आगे ये जो पसाच पियतों बना हुआ है, इस पर पसाच पियतों पे कोई बंदा आ जाए, तो नीचे वाली गाड़ी ऊपर वाली गाड़ी एक ही फासले पर हो ना, तो नीचे वाली गाड़ी तो रुक जाएगी। तो नीचे वाली गाड़ी इसलिए रुक जाएगी कि इसने अपनी स्पीड जो है वो पानों के हिसाब से रखी हुई है। यहाँ पे 50 की स्पीड थी, ऊपर वाली गाड़ी ओवर स्पीड हुई, वो रुक ही नहीं सकेगा फिजिक्स के लॉ के मुताबिक, तो उसने जाके आगे टक्कर मार देनी है। तो ये देख रहे हैं ना, ये वही बनाया हुआ है, डिस्टेंस टू रिएक्शन जो है उसका, जो वो कितना है यहाँ तक आया हुआ है। नीचे वाली गाड़ी जो है उसका डिस्टेंस टू रिएक्शन जो है, रिएक्शन लेने का डिस्टेंस जो वो ये सिर्फ इतना सा है। और ऊपर वाली का फाइनेंस का ब्रेक लगाने का डिस्टेंस वो कितना लंबा है, क्योंकि वो 70 की स्पीड पर है, वो उसको उसने टक्कर मार देनी, नीचे वाले का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा था। तो ये चूंकि चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये आपको बार बार रिपीट करवाई है। अच्छा जी। अब आगे आ जाता है कि 2 सेकंड का फासला अगली गाड़ी से होना चाहिए। वो 2 सेकंड का फासला अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप तो जा रहे हैं ऑटो रूट के ऊपर, और राइट साइड पर आम तौर पर दो लाइनें आपने काउंट करनी है। राइट साइड के ऊपर ना लंबी लाइनें लगी होती हैं, दरमियान में तो छोटी लाइनें लगी होती हैं। राइट साइड पर जो लंबी लाइनें लगी होती है ना, उसको आपने काउंट करना है, 2 लाइनों का फासला करना है अपनी अगली गाड़ी से। फिर आपका 2 सेकंड का फासला हो जाएगा, जो सिक्योरिटी का फासला होता है। और अगर फर्ज करें राइट साइड पर लाइनें नहीं लगी किसी वजह से, या मिट्टी हुई हैं लाइनें, अब आप क्या करेंगे। अब आपने ये करना है कि आप पीछे पिछली गाड़ी में, अगली गाड़ी किसी जगह से गुजरी, ऐसी जगह से जिसको आप निशानी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर वहां पर कोई पानो लगा हुआ था, कोई पुल लगा हुआ है, कोई चीज लगी, कोई दरख्त लगा हुआ है,
आप उससे जब जो ही अगली गाड़ी वहां से गुजरेगी, आप गिनना शुरू कर दें, और 2 सेकंड गिने ऊंची आवाज में। वो क्या होगा, 1 सेकंड गिन लिया आपने, फिर 2 सेकंड गिन लिया। अगर तो आपकी गाड़ी उस पानों के ऊपर पहुंच गई या उस दरख्त पे पहुंच गई, 2 सेकंड कहने के बाद आप उस पानों से गुजरे या उस दरख्त से गुजरे, फिर तो आपका सिक्योरिटी का डिस्टेंस है। और अगर आप उससे कहने से पहले गुजर गए, इसका मतलब है अगली गाड़ी से आपका डिस्टेंस सिक्योरिटी का नहीं है, अब आप खतरे में हैं, आपको गाड़ी अपनी आहिस्ता हो जानी चाहिए, कर लेनी चाहिए। ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो 2 सेकंड का डिस्टेंस होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब आपको मैं ये भी बता देता हूँ। ये देख लें, जब आपकी स्पीड, ये ऊपर लिखा हुआ है 50 किलोमीटर हो ना, पहले कॉलम पर देख लेते हैं। 50 किलोमीटर की स्पीड है, अब आपने इसका जीरो उड़ा देना। ठीक है। उसको 3 से मल्टीप्लाई करना। ये देखें, आगे भी सारों को ना 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। 50 पे है तो इसका जीरो उड़ा के 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 15 जवाब आ गया। 1 सेकंड में जितना फासला तय करती है ना गाड़ी। और दूसरा ये है कि 70 की स्पीड पर थी, तो 7 आ गया, जीरो उड़ा दिया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया। अगले 90 का भी जीरो उड़ा कर 3 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह आपको ये 1 सेकंड का जवाब आ जाएगा, ये 1 सेकंड में कितना फासला करती है। ये तो हमारा हो गया पक्का। लेकिन हमें 1 सेकंड नहीं, हमें 2 सेकंड चाहिए। हमने कैलकुलेट किया था ना, 1 सेकंड तो रिएक्शन देने में लगता है, 1 सेकंड गाड़ी को रुकने में लगता है। तो हमें तो दो चाहिए। तो 15 को फिर हमने 2 से जरब दे दिया। 1 सेकंड में 15 मीटर आए थे, तो हमें 2 सेकंड चाहिए, तो वो 2 से जरब दे के हमारा ये 30 मीटर का फासला आ गया। इसी तरह से आप हर एक जो है ना, उसको कैलकुलेशन कर सकेंगे हर एक जगह पे, कि आपकी जितनी स्पीड है, कि अब मेरा रुकने का जो फासला है ना, डिस्टेंस दावे, वो कितना होगा, ये इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। अच्छा, अब आपने कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन क्या करनी है कि एक बंदा जो जा रहा है ना, अब दूसरे बंदों से आपने कोई बात करनी है। अब आपके सामने कोई बंदा, उससे तो आप कर लेंगे बात के जरिए। ठीक है। गाड़ी चलाते हुए दूसरे को कैसे अपना बताएंगे कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने लेफ्ट को मुड़ना है, मैंने राइट को मुड़ना है, मैंने क्या करना है। तो उसके लिए एक जरिया होता है, जो कि मेन जरिया है आपका, वो है इंडिकेटर। ताकि दूसरे बंदे परेशान ना हो। पीछे आ रहा है एक बंदा या सामने से आ रहा है, आपने मुड़ना है लेफ्ट को, अब बगैर इंडिकेटर लगाए मुड़ जाए, सामने वाला भी हैरान, पीछे वाला भी हैरान, ये हुआ क्या। तो वो तो गलतियां करेंगे, प्रॉब्लम में फंसेंगे, आप भी वो भी। तो इसलिए आपने ये काम जो है ना, वो लाजमी करना। ये देखें, ये लगा रहे हैं ना इंडिकेटर वगैरह। फिर ये है कि आपने हारन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हारन क्या इस्तेमाल करना है, रात के वक्त शहर में, अ, या रात के वक्त ये हारन जो होता है ना, ये मना होता है। रात के वक्त आपने क्या इस्तेमाल करना है, हारन की जगह आपने अपनी जो लाइटें हैं ना, उनका डिपर मारना है। फुल लाइटें, फिर दरमियानी लाइटें, इस तरह अगले बंदे को ना पता चल जाता है कि क्या हो गया। फिर ये है कि आपने जो इंडिकेटर लगाना है, उसकी बात मैं फिर बता देता हूँ कि ये इंडिकेटर जो है ना, ये लगाना है राइट टाइम पे, ना बहुत पहले ना बहुत बाद में। आप फर्ज करें आप इधर ही हैं अभी, ये आपकी गाड़ी इस इंटरसेक्शन से पहले आप इंडिकेटर लगा लें, और आपने मुड़ना जाके अगले में, तो ये सबज गाड़ी तो अंदर घुस आएगी ना, ये कहेगी ये इधर ही मुड़ रहा है, तो ये तो अंदर घुस आएगी। लिहाजा आप जब इधर से आगे गुजर जाए, फिर आपने अगली गली से पहले इंडिकेटर लगाना और मुड़ जाना। ये हम देख लेते हैं इसको। अब ये कैसे होना है सारा कुछ। तो ये जब आपने डायरेक्शन बदलनी है, तो उस वक्त क्या करना है, हमने इंडिकेटर लगाना है। ये देखते हैं इसके ऊपर। अब ये गाड़ियां जा रही हैं दोनों,
अगली सुरख, उसने ब्रेक मारी है और एंड पे उसने इंडिकेटर लगाया। पिछली गाड़ी को तो समझ नहीं आएगी क्या हुआ क्या। अगर ये गाड़ी बहुत पहले इंडिकेटर लगा लेती, काफी पहले, ये इसने लगा लिया ना, अब पिछली गाड़ी को पता है, अब वो हैरान नहीं होगी, उसे पता चल जाएगा कि अगली गाड़ी ने मुड़ना है, तो ये आहिस्ता होगी, पक्की बात है। तो लिहाजा वो सरप्राइज नहीं होगा और उनकी टक्कर नहीं होगी। ठीक है। अब ये देखें, अब ये गाड़ी जो है ना, इसने क्या किया, इसने हॉर्न नहीं दिया। अब ये जब इसको पता चल जाए ना कि ये गाड़ी जो इधर से निकल रही है, इसको हॉर्न देना चाहिए फटाफट। क्योंकि ये एक वाला ड्राइवर जो है ना, जो गाड़ी अंदर लेके जा रहा, जिसकी पीली गाड़ी से टक्कर होने जा रही है, अब ये हो सकता है ये वाला ड्राइवर है, ये सिर्फ लेफ्ट पे देख रहा हो, इसने राइट पे देखा नहीं कि ये पीली गाड़ी कैमियो को ओवरटेक कर रही है। ठीक है ना। ये अगर ये देखता तो इसे पता चल जाता, हो सकता है इसे नहीं देखा। अब पीली गाड़ी वाले का क्या फर्ज बनता है कि ये अब चूंकि खतरा हो गया, अब ये हारन देगा। अब इसने परवाह नहीं करनी कि क्या है और क्या नहीं। अब ये फौरी खतरे के सूरत में देगा। अच्छा जी। अब ये है कि जब अचानक आप जा रहे हैं, अचानक आगे ब्रेकें लग रही हैं, आप 110 की स्पीड पर जा रहे थे, अब आखिरी गाड़ी जो है ना, उसका क्या काम होगा, उसने अपनी इमरजेंसी लाइटें जला लेनी है, ताकि पिछली गाड़ी को पता चल जाए कि आगे मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं फटाफट आहिस्ता हो जाऊं। इस तरीके से जो आखिरी गाड़ी होगी हमेशा वही ये लाइटें जलाएगी। उसके पिछली वाली गाड़ी ने देख लिया, अब वो आखिरी गाड़ी बन गई है लाइन में, अब वो अ, ये इमरजेंसी लाइटें जला लेगी। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा जी। अब बात कर लेते हैं कि जो ड्राइवर है उसको अपनी हालत का पता ही होता है, उसने जब गाड़ी चलानी है ना, तो उसकी हालत कैसी है, उसमें ये ज़हन में रख लें कि ये बात की थी अभी हमने कि उसकी सेहत कैसी है, तो उसमें एक चीज आ जाती है, वो है उसकी आंखें। तो ये जो आंखें है ना, और इसका सुनने वाला जो फंक्शन है, ये भी बड़ा काम करते हैं। आंखों का याद रखें कि 40% ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि मेरी नजर कमजोर है, और वैसे ही ड्राइविंग कर रहे होते हैं। अगर आपको दूर से पानो नहीं पड़े जाते सही तरीके से, जाके डॉक्टर को कंसल्ट करें और एनकें लगाएं। आमतौर पर ये लेडीज को बहुत ज्यादा होता है कि मैं एनक लगाऊंगी तो मेरी खूबसूरती में फर्क पड़ जाएगा, तो वो लगाती नहीं है इनके, और उसका रिजल्ट क्या होता है, उनसे ड्राइविंग भी सही नहीं होती और वो बाज़ औक़ात फेल भी हो जाती है। फिर ये है कि अम, ये ध्यान में रखें कि अगर किसी बंदे को सही तरीके से सुनता नहीं, तो हो सकता है दूसरा बंदा उसको हारन दे, और ये सुने ही ना, कोई इमीडिएट खतरा हो रहा है, फौरी तौर पे खतरा हो रहा है, तो फिर उसको प्रॉब्लम पड़ जाएगी। ये चीजें ना परमी की पर लिखी जाती हैं कि आपने, जब आपने टेस्ट करवाना ना अपना मेडिकल का, अगर आपको एनक का है ना, तो परमी पर वो लिखा जाएगा कि इसके बगैर ये बंदा ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी नहीं चला सकता। तो ये उसकी परमी पर लिखा जाता है। ये देखें, ये परमी की बैक साइड है, इस पर ये कोड लिखा हुआ है इन्होंने 01.01। इसका मतलब ये है कि ये इसको एनकों की जरूरत है, इसके बगैर ये गाड़ी नहीं चला सकता। अगर अब आपने गाड़ी चलाई बगैर एनकों के और पकड़े गए, तो अब आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। ठीक है। अगर इस पर ये कोड लिखा हुआ है ना 78 राइट साइड पे, इसका मतलब ये है कि ये कोड इस चीज का है कि ये गाड़ी सिर्फ ऑटोमेटिक चला सकता है ये बंदा जिसके पास लाइसेंस है। अब ये बंदा मैनुअल गाड़ी नहीं चला सकता। ये कोड याद कर लें दोनों, या 78 नंबर जो है ये ऑटोमेटिक का कोड होता है। 69 जो होता है, ये ऐसे बंदों के लिए होता है कि जो सिर्फ दिन में गाड़ी चला सकते हैं, रात को उनको गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होती, उनकी आंखें इस काबिल ही नहीं है कि रात को वो सही तरीके से फंक्शन कर सके। तो ये हमारा था ड्राइविंग के उसके ऊपर जो लिखी जाती है। ठीक है। अब इस पर बात कर लेते हैं कि आपको कम से कम कितनी नजर की जरूरत है। नजर में होता है कि 10 हिस्से होते हैं,
नजर के ना, तो कम से कम 5/10 जो है ना, इतनी आपकी नजर होनी चाहिए। फिर आपको इजाजत मिलेगी ड्राइविंग करने की। अगर आपने चेकिंग की, चेकिंग करवाई, इससे कम है आपकी नजर, तो आप खुद ही खतरे में हैं, आप रिस्क ना लें और आप गाड़ी नहीं चलाएं। तो आपको ऐनक लाजमी ये लगानी पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अलावा ये देखें, ये जो होते हैं ना एंगल, ये आंखें जो है ना इस बंदे की, ये ये जो टोटल यहाँ तक है ना, ये 180 डिग्री होता है। एक आम बंदा जो होता है ना, वो 180 डिग्री तक देख सकता है। और जितनी नजर बिल्कुल सीधा देखती है ना गाड़ी चलाते हुए, बगैर आंखों को हिलाए, वो 120 डिग्री का एंगल ये बनता है दोनों आंखों का। इसमें गाड़ी चलाते हैं हम देख के। ये ध्यान में रखें कि जितना आप गाड़ी तेज चलाएंगे ना, इसको कहते हैं शॉन्द विजियो, जितना आप गाड़ी तेज चलाएंगे ना, ये एंगल उतना ही कम से कम होता रहता है। 120 है ना नॉर्मल, तो इससे कम हो जाएगा और भी कम होके 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है कि जितनी आप गाड़ी तेज चलाएंगे, देखने का एंगल शॉन्द विजन जो है ना, वो उतना ही कम होता जाएगा। फिर आ जाते हैं अल्कोहल पर। फ्रांस में दो बड़े फैक्टर जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं बंदों के, ये हर साल ना यही दो सबसे आगे आते हैं। एक होता है स्पीड, बंदे स्पीड मारते हैं, परवाह नहीं करते। और दूसरा होती है शराब। जब शराब पी ली है, तो उससे क्या होता है, उसकी नजर बहुत ज्यादा मुतासर होती है बंदे की। उसका सोचने का अंदाज ही बदल जाता है। और इसके साथ साथ जो बंदे की हरकतें होती है ना, जिस्म के अज़ा होते हैं, उस पर रिएक्ट करती है। उसके काम करने की सलाहियत वैसे ही मुतासर हो जाती है। अब सबसे पहले जब उसकी नजर पर इसने असर किया शराब ने, उससे क्या होगा, उसका एनालिसिस जो है ना, वो सही नहीं रहेगा। जब एनालिसिस ही नहीं सही रहा, तो उसने डिसीजन जो बाद में लेना है, वो भी खराब निकलेगा। और क्या होता है कि जो इसने एनालिसिस करना है ना, मिसाल के तौर पर, ये आगे देखेगा ना कि एक इशारा आ रहा है, कहेगा नहीं नहीं, उसे नजर सही आना ही नहीं। उसने कहना मैं तो निकल सकता हूँ आराम से, अभी बड़ा टाइम पड़ा। या कोई बंदा आ रहा है, तेज चलता आ रहा है, ये उसको देखेगा तो ये कहेगा नहीं, ये तो आहिस्ता चलता आ रहा है। तो इसकी देखने की सलाहियत मुतासर हो गई। फिर ये है कि ये जो इसने शराब पीनी है ना, ये किस तरीके से इस पे असर करेगी, इसका ये ताल्लुक है कि इसने कितनी शराब पी है। एक तो ये हो गया, क्वांटिटी उसकी, मतलब शराब की हो गई। और ये भी याद रखें कि ये डिपेंड करता है कि ये बंदे ने शराब पी है या औरत ने पी है। बंदों के ऊपर शराब कम असर करती है, औरतों पे शराब फटाफट असर करती है। और ये शराब कहाँ जाती है, ये हमेशा खून में जाती है, और खून में जाके फिर बंदे को असर करती है। अगर कोई बंदा शराब पी ले और वो महसूस करे कि नहीं, मेरे पे तो असर ही नहीं की, तो ये इस तरह बंदा उसको वेरीफाई नहीं कर सकता। उसके लिए जो टेस्ट होता है ना, उसी के जरिए जो होता है वो पता चलता है। अब वो बाज बंदे सोचते हैं कि शराब पी हुई है तो कोई बात नहीं, कॉफी पी लो, तो उससे जो है ना, शराब का असर फटाफट खत्म हो जाता है। या कोई ऐसा सोडा वगैरह पी लो, कोका कोला, ये इस तरह की चीजें जिसमें एनर्जी वगैरह होती है, तो उससे शराब का असर खत्म हो जाता है। हालांकि इससे ये चीजें, ये ऐसे होती ही नहीं है। ये अब देखें, ये इसमें है कि स्टैंडर्ड डोज जो है ना, वो क्या होती है शराब की। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आज हम ना इसको कवर कर सके, तो हम फिर नेक्स्ट टाइम जो है ना, इसको कवर कर लेंगे सारा। अच्छा, अब ये तीन बताए हुए हैं इन्होंने। एक ये है राइट साइड पे, एक दरमियान में, और एक आप ये देखें, ये छोटा है। अब इसमें तीनों क्वांटिटी जो है ना, ये डिफरेंट है। शराब की तीनों किस्में, बियर है, शराब है, वाइन है, इन तीनों में
एक ही किस्म का, एक ही क्वांटिटी होगी नशेम की। ये देखें, ये राइट वाली जो है ये 10 डिग्री पर है, ये 5 डिग्री पर है, और ये 40 डिग्री पर है। तो 40 डिग्री की अगर आप शराब थोड़ी पी लें, उसने भी उतना ही असर करना है। 5 डिग्री की ये देखें दरमियान में, ये बहुत ज्यादा, ये पी ली फिर भी उतना ही असर करना है। और 10 डिग्री की उससे थोड़ी जो है वो पी लें, उसने भी खून में उतना ही असर लेके जाना होता है। तो ये सारी शराब की किस्में हैं। अब जो बंदा जाता है वहां पे शराब पीने के लिए, तो ये वहां पर आमतौर पर यही वाले इनको ना ये देते हैं पीने के लिए, जो बारों में जाते हैं। अब ये देखें, 12 सेंटीलीटर जो है ना, उसको दस पापा तेरा परसेंट से हिंदी जरा, डी। ये अपना माइक्रोफोन अच्छा बंद मैं क्या कर लें। बोला सो। ये अपना माइक्रोफोन कुछ बंद कर फोन है। लें, डिस्टरबेंस होती है। अच्छा, क्योंकि अगर आप क्लास में आते हैं और क्लास की तरफ आपकी तवज्जो नहीं है, तो फिर आपको समझ कुछ नहीं आएगी। आप क्लास में आते हैं तो पूरे तरीके से क्लास में कोशिश किया करें, अटेंड करें इसको। वैसे तो ये डल जाता है दोबारा यूट्यूब पे। हमारा चैनल आपके पास होगा लाजमी, इसका लिंक तो उसमें सारी लिस्ट बनी हुई है, इसको बार बार आप देख सकते हैं। फिर ये है कि 12 सेंटीलीटर जो है, इसकी शराब 10% पी तो उसका 1.20 सेंटीलीटर वही रिजल्ट आया। 25 को 5 से जरब दे ली तो वही रिजल्ट आ गया, 3 सेंटीलीटर। सिर्फ देखें 3 सेंटीलीटर कितनी थोड़ी क्वांटिटी होती है। 40% की वो पी ली तो उससे आपको कितना ज्यादा नशा वही वाला आ जाता है। बंदा जब ये पीता है तो उस वक्त उसकी हालत अजीब हुई होती है, वो अजीब सी बातें कर रहा होता है। अगला हम देख लेते हैं, ये देख लें, तकरीबन 3% जो है ना ड्राइवर, वो पकड़े जाते हैं ना जब, तो ये वाले ड्राइवर जो होते हैं ना, उनसे उनका टेस्ट जब किया जाता है तो उन्होंने शराब बहुत ज्यादा पी होती है। तो ये आपने इसको देख लेना। अब आ जाते हैं मेडिकामों के ऊपर। ये जो मेडिकामो है ना, इस पर भी प्रॉब्लम बनती है बंदे को। इसका क्या है कि 3 किस्म के निशान बने होते हैं दवाइयों के ऊपर। सबसे लेफ्ट पे ये पीला निशान है, इस पर नीवो आ लिखा हुआ है। जिस दवाई पर ये बना हुआ है, आपने वो दवाई खाई तो उस पर लिखा हुआ है नपा कौनबी सौ आवाहल्यू ला नोटिस, यानी आपने वो नोटिस पढ़ना है जो उसके अंदर कागज रखा हुआ है। फिर आप गाड़ी चलाएं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप गाड़ी चला सकते हैं या नहीं। लेकिन आप इसमें गाड़ी चला सकते हैं, नोटिस पढ़ लें, गाड़ी चलाएं। दूसरा नंबर जो है, ये ऑरेंज रंग का होता है। सो ये थे खुदों कि इसमें बंदे पे ज्यादा असर करती है वो वाली दवाई, और बंदा जो है ना उसके रिएक्शन का टाइम बड़ा स्लो हो जाता है, उसके हाथ पैर काम उस तरीके से नहीं करते। इसमें यह है कि इसमें आपको फार्मेसी से पूछना पड़ जाता है कि इसको मैं खाऊंगा तो मेरे पे क्या असर होगा, मैं ड्राइविंग करूं या ना करूं। और नंबर 3, जिस पर सुरख लगा होता है निशान पिक्टोग्राम दवाई के डब्बे के ऊपर, तो वो जब तक आपने अपने डॉक्टर से पूछना नहीं है, आपने ड्राइविंग नहीं करनी। डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके लिए ये ठीक है या नहीं है। फिर आ जाते हैं ड्रग्स के ऊपर। ये जो ड्रग्स होती है ना, ये बंदे पे बहुत ज्यादा असर करती हैं। यंगस्टर तो वो बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। ड्रग्स में क्या होता है कि बंदा अपने आप को सुपरमैन समझना शुरू कर देता है। उसका एनालिसिस मुतासर होता है, वो कहता है मैं तो अब गाड़ी यहाँ पे 50 की स्पीड लिखी हुई है, कोई मसला नहीं, मैं तो 130 पे चला सकता हूँ यहाँ पे गाड़ी। तो ये भी बंदा पकड़ा जाए ना, इस पर भी बहुत ज्यादा जुर्माना है, और ये भी पॉइंट कटते हैं। उसके बाद आ जाता है फटीग और सोमनोलेंस। फटीग जो है बंदे के ऊपर किस तरह रिएक्शन के टाइम पे असर करती है, वो ये है कि बंदा गाड़ी जब चला रहा होता है ना, तो उसको यही महसूस हो रहा होता है बाज़ औक़ात कि मैं थका हुआ नहीं हूँ। लेकिन जो ही आपको महसूस हो कि अब आपको जमाइयाँ आ रही हैं, आपको बार बार जरूरत महसूस हो रही है कि मैं अपनी पोजीशन बदलूं सीट के ऊपर, या आपकी जो आंखें हैं वो बार बार नीचे को हो रही हैं, बार बार बंद होने को हो रही हैं,
तो ये इस चीज की निशानी है कि अब आपको नींद से पहले की स्टेज में दाखिल हो चुके हैं। तो ये मैं आपका माइक्रोफोन बंद कर दूं, फिर किसी भाई का माइक्रोफोन खुल गया। तो ये इस चीज की निशानी होती है कि अब आप नींद से पहले की स्टेज में दाखिल हो गए हैं। अब आप किसी भी वक्त आपको नींद आ सकती है। तो ये नींद बहुत समझ खतरनाक गया मैं चीज गुस्सा। है। खास तौर के ऊपर जो है ना, जिस वक्त आप अटरूट के ऊपर जा रहे हो, तो अटरूट के ऊपर क्या होता है कि शहर के अंदर तो कोई बंदा इधर से आ रहा है, आप किसी दुकान को देखने लग पड़े, कोई पैदल चलने वाला, गाड़ी वाला, तो वहां पर बंदा सोता नहीं है। लेकिन अटरूट के ऊपर एक ही किस्म किस्म का मंजर नजर आ रहा होता है। वही सड़क है, वही साइड पे दरख्त है। थोड़ी देर बाद दिमाग दिमाग जो है ना, वो एक ही चीज को देख देख के ना, वो कहता है इधर कोई खतरा नहीं है। वो आहिस्ता 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 ना वो सुकून की हालत में चला जाता है, और बंदे को नींद आनी शुरू हो जाती है। तो ये अटरूट पर खास तौर पर हो जाता है। तो इसलिए आपने ये चीज लाजमी देखनी है, अपनी जो हालत है ना, उसकी इवेल्युएशन करनी है कि मैं इस वक्त किस हालत में हूँ। अगर मुझे जरूरत है आठ रूट के ऊपर, खास तौर पर आपने 2 घंटे गाड़ी चलानी है, 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम। उसके बाद आपने 15 मिनट 20 मिनट जो है ना, आपने लाजमी गाड़ी रोकनी है और रेस्ट करना। और अगर आपको महसूस हो रहा है कि मुझे नींद आ गई है, तो अब आपका काम है कि गाड़ी रोकें, आप सो जाएं। आपने आधा घंटा घंटा भी सो लिया ना, वहां पर गाड़ी में ही सो जाएं, कोई मसला नहीं है। आप फ्रेश हो जाएंगे, आप बाकी का सफर जो है ना वो खतरे से बगैर कर लेंगे। अगला एक चीज और जो आ जाती है आपकी रिएक्शन के टाइम के ऊपर, वो है टेलीफोन। टेलीफोन पहले तो नहीं था, लेकिन अब 10% जो एक्सीडेंट होते हैं ना, वो रिएक्शन जो आपका मुतासर हो रहा है, 10% एक्सीडेंट में अब टेलीफोन मुलव्वस हो चुका हुआ है। टेलीफोन में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि बंदा अपने आप को उस सिचुएशन में समझना शुरू कर देता है जिस बंदे से बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे के साथ इसकी लड़ाई हो रही है और उसने फोन मिला लिया। अब वो उसको वही दलीलें सोचना शुरू कर देगा, मैं इसको क्या दलीलें दूं। आपस में लड़ रहे होंगे और वो सड़क से उसका ज़हन एब्सेंट हो जाएगा कि मेरे आगे हो क्या रहा है। या ये समझें कि फोन नहीं भी कर रहा, फोन के ऊपर इसकी नजर है कि मैसेज इसका आया। आपने मैसेज पढ़ना ये सोच के मैं सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेंगे, तो भाई सड़क के ऊपर तो सिर्फ 1 सेकंड से 2 सेकंड ही काफी होते हैं कि आपकी नजर हटी नहीं और 1 सेकंड में कोई बच्चा भागता आ गया इधर से, या कोई गाड़ी नहीं। फर्ज करें आप एक इशारे से गुजर रहे हैं और आपका इशारा सब्ज हुआ है, अभी आप निकल गए बगैर रुके, और राइट साइड से जो गाड़ी आ रही थी उसने कहा नहीं अभी इशारा सुरख हुआ है, कोई बात नहीं, मैं निकल जाता हूँ, मैं निकल जाऊंगा। और आपकी नजर चलेगी टेक्स्ट पढ़ने पे, आपको एसएमएस आ गई, आप उसको पढ़ने में लग गए, तो ये तो आधा सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ये ध्यान में रखें कि आपकी नजर हटी नहीं, और साथ ही आपको प्रॉब्लम बन जानी है। अब हमने ये देख लेना कि ये हमारे सामने एक ताबलो आ गया कि ये क्या है कि जिस वक्त आपने गाड़ी चलानी है, तो आपने कौन सा बसों पीना है, वो सॉस अल्कोहल का पीना है। नीचे अल्कोहल वाला जो है ना, वो मना। फिर आपने जो फोन आया आपका, तो आपने फोन तो उठाना ही नहीं है। नीचे फोन जो है उसको बंद करके रख देना है कि ये फोन बजता है तो बजता रहे, मैंने फोन नहीं सुनना। फिर पीला इशारा हो गया, तो ये जो पीले इशारे पर रुकना है, वो आपने कोशिश करनी है रुक जाना है।